नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, भारत में क्या राजतंत्र का उदय हो चुका है, जहां राजा के लिए कोई नियम कायदे नहीं होते हैं। सारे नियम उनके नीचे काम करने वाले और जनता पर लागू होते हैं। क्या भारत के लोग पर आघोषित राजा थोपने की प्रक्रिया शुरू हो गई है? सोचिए दोस्तों, जिस उम्र में हमारे घरों के बुजुर्ग ब्रेक ले लेते हैं, आराम से अपनी बीती जिंदगी का आत्म मंथन कर अपने छोटों को जीने का रास्ता दिखाते हैं। सोचिए, जिस तरह से एक खास उम्र के बाद सरकार कहने लगती है, अब आपकी आराम करने की उम्र है, आराम कीजिए। लेकिन बीजेपी के अंदर एक नेता ऐसा है जिन्हें लगता है उनके बुजुर्ग नेता को आराम नहीं करना चाहिए, ताउम्र उनकी राजनीति को पालते पोसते रहें। दोस्तों, बीजेपी के एक सांसद हैं, झारखंड के गोड्डा से बीजेपी के सांसद हैं, नाम है उनका निशिकांत दुबे। अब भड़काऊ बयान से हमेशा चर्चा में रहने वाले बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। ये बयान ऐसा है जिसके आधार पर ही मैं कह रहा हूँ, भारत में राजतंत्र का उदय करने की कोशिश की जा रही है। भारत में एक वैसी व्यवस्था शुरू करने की कोशिश हो रही है जो अमूमन आपको रूस और चीन में देखने को मिल जाती है, जहां जनता से ज़्यादा व्यक्ति ही प्रधान होते हैं। निशिकांत दुबे तो दोस्तों आरएसएस चीफ मोहन भागवत को ही आग दिखाने लगे। एक तरह से उन्होंने डराने का प्रयास किया। एक तरह से निशिकांत दुबे ने अपनी ही पार्टी के बीजेपी की साख पर ही सवाल खड़े कर दिए। संगठन के तौर पर बीजेपी का उन्होंने मूल्यांकन कर दिया। ऐसा बताने का प्रयास किया बीजेपी की कोई औकात नहीं है। सोचिए, जो बीजेपी ये ढोल पीटती रही कि वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, उसके पास सबसे ज़्यादा जमीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं, और इतना सब होने के बाद भी निशिकांत दुबे कह रहे हैं अगर पीएम मोदी को इग्नोर किया जाएगा तो बीजेपी इस काबिल नहीं रहेगी कि वो सत्ता में फिर से लौट पाए। ये दोस्तों सीधा सीधा बीजेपी के सबसे बड़े रणनीतिकार अमित शाह, बीजेपी संगठन में काम करने वाले हजारों लाखों कार्यकर्ताओं और खुद आरएसएस को चुनौती है। शायद निशिकांत दुबे कह रहे हूँ, राजनीति में आप सबकी दाल रोटी इसलिए चल रही है क्योंकि आपके पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा नेता है। गजब की भाई भक्ति है। इतनी भक्ति निशिकांत दुबे पता नहीं कहाँ से ले आए हैं। कल तक जो निशिकांत दुबे राहुल गांधी और गांधी परिवार के लोगों को अपने निशाने पर लेते रहते थे, अब लीक से हटकर बोलने में इतने माहिर हो गए हैं कि सीधे तौर पर आरएसएस के चीफ मोहन भागवत को चुनौती दे रहे हैं। सोचिए, आरएसएस एक मात्र संस्था है, उन्हीं की सोच से बीजेपी का जन्म हुआ। अब उसी आरएसएस के नेता को निशिकांत दुबे आग दिखा रहे हैं। पता नहीं ये सब किसकी शय पर कर रहे हैं। बीजेपी के अंदर कोई ना कोई तो है जिसका निशिकांत दुबे के सिर पर हाथ है, वरना राहुल गांधी परिवार पर निशाना साधते साधते वो सीधे चैलेंज आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को नहीं दे पाते। खैर, एक पॉडकास्ट में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि मोदी को बीजेपी की नहीं बल्कि बीजेपी को मोदी की जरूरत है। अब इस सोच पर आप क्या कहेंगे? मतलब एक पार्टी जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, उसकी वो खुलकर ढोल पीटती है, गर्व से कहती है हमारे पास करोड़ों कार्यकर्ता हैं। अब करोड़ों कार्यकर्ता रहने का क्या फायदा हुआ जब सब कुछ मोदी है? यहाँ देखिए, पूरा क्रेडिट मोदी जी को दे दिया गया। अब जब निशिकांत दुबे ऐसा कर रहे हैं तो मुझे उस दौर के इतिहास की याद आ जाती है जब भारत में राजतंत्र हुआ करता था, जब सत्ता का एक ही केंद्र राजा हुआ करता था। राजा ने दिन को रात कहने को कहा तो मंत्रियों ने एक स्वर में कहा, जी जनाब, रात ही है। राजा ने कहा सुबह है तो मंत्री और संतरियों ने एक स्वर में कहा, जनाब, सुबह ही है। निशिकांत दुबे उसी राजतंत्र की फिलॉसफी को बीजेपी में तो फैला ही रहे हैं, इसके साथ जनता को ये बताने का प्रयास कर रहे हैं मोदी है तो देश है, मोदी अगर नहीं होंगे तो देश का विकास थम जाएगा। मोदी के सामने ना तो बीजेपी का कोई नेता और ना ही विपक्ष का कोई नेता कहीं ठहरता ही नहीं है। गजब का अंधविश्वास है। निशिकांत को पीएम मोदी के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा है। गजब की भक्ति है भाई। निशिकांत दुबे यहीं नहीं रुके, इससे आगे उन्होंने कहा
अगर मोदी हमारे नेता नहीं होते तो बीजेपी 150 सीट भी नहीं जीत पाती। हर बार की चुनाव की तरह 2029 का लोकसभा चुनाव भी मोदी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। बताइए, अमित शाह भी इतना खुलकर ऐसा नहीं कह सकते हैं, जेपी नड्डा भी नहीं कह सकते हैं जो बीजेपी के अभी अध्यक्ष हैं, कोई भी नेता इतना खुलकर नहीं कह सकता है, लेकिन निशिकांत दुबे ऐसा कह रहे हैं। लग रहा है ये बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। दोस्तों, पीएम मोदी के नेतृत्व में 2014 में बीजेपी ने पहली बार देश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। इससे पहले 1984 में 2014 के बाद मोदी नाम की लहर इस तरह की चली कि 2019 और 2024 में भी बीजेपी ने केंद्र की कमान नहीं छोड़ी। निशिकांत दुबे ने सीएम योगी को लेकर कहा था कि अभी योगी जी यूपी के सीएम हैं और दिल्ली में जगह खाली नहीं है। इस बयान को लेकर दुबे से सवाल पूछा गया कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। इस सवाल का जवाब देते हुए बीजेपी सांसद ने कहा कि मुझे 15 से 20 साल तक मोदी ही नजर आ रहे हैं। अगर मोदी हमारे नेता नहीं होते तो बीजेपी 150 सीटों पर सिमट जाती। उन्होंने कहा कि बीजेपी की मजबूरी है कि 2029 का चुनाव भी उन्हें मोदी के नेतृत्व में ही लड़ना पड़ेगा। बीजेपी सांसद से सवाल पूछा गया कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत कहते हैं कि 75 साल की उम्र के बाद नेताओं को इस्तीफा दे देना चाहिए। इस सवाल का जवाब देते हुए मोदी जी को बीजेपी की जरूरत नहीं बल्कि बीजेपी को मोदी की जरूरत है। उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल पार्टी पर्सनैलिटी कल्ट के आधार पर चलती है, तो फिर भाई कार्यकर्ताओं की क्या जरूरत है। ये वही बात हुई जैसे बॉलीवुड में एक मिथ हुआ करता था, फिल्म में एक्टर की वजह से चलती है। वो स्पॉट बॉय से लेकर स्क्रिप्ट राइटर, म्यूजिक डायरेक्टर जैसे लोगों की अथाह मेहनत को इग्नोर करते रहे, लेकिन अब जाकर बॉलीवुड को समझ में ये बात आ गई है, एक फिल्म के हिट होने में सबकी भूमिका होती है। एक्टर तो अच्छा होना ही चाहिए, लेकिन उसके साथ उस फिल्म के निर्माण प्रक्रिया में जो लोग शामिल होते हैं उनकी भी अहम भूमिका होती है। निशिकांत दुबे को अभी ये बात समझ में नहीं आ रही है। मोदी प्रधानमंत्री इसलिए बने क्योंकि उनके पीछे लाखों कार्यकर्ताओं का हाथ रहा है। दोस्तों, ये बात सत्य है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जब से बीजेपी का नेतृत्व किया है तब से 3 बार लोकसभा चुनाव हो चुके हैं। ये चुनाव 2014, 19 और 24 में हुए। इन तीनों लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया। 2014 से पहले बीजेपी देश में पूर्ण बहुमत की सरकार कभी नहीं बना पाई थी। इससे पहले वो 1998 से 2004 तक सत्ता में तो थी, लेकिन गठबंधन के साथ देश की बागडोर को संभाल रही थी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 2014 में बीजेपी ने पहली बार देश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन कर 282 सीटें जीतकर देश भर में परचम लहरा दिया था। इसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 303 सीटें हासिल कर पिछले चुनाव से भी ज्यादा शानदार जीत हासिल की थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में ऐसा माना जाता है कि मोदी की लहर थी और उन्हीं के नाम पर वोट पड़े थे। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी कुछ पीछे खिसकती नजर आई। इस बार के चुनाव में उसे 240 सीटें मिली थी, लेकिन एनडीए गठबंधन की वजह से वो केंद्र में सरकार बनाने में कामयाब रही। अब ये दोस्तों, निशिकांत दुबे क्यों कह रहे हैं कि मोदी नहीं होंगे तो बीजेपी को 150 सीटें भी नहीं मिलेंगी। दोस्तों, इतिहास की किताबों में राजतंत्र वाले युग के बारे में व्याख्या करते हुए लिखा गया है, उस वक्त हर राजा के दरबार में ढेर सारे दरबारी कवि हुआ करते थे, जिनका मकसद होता था अपने राजा की कमियों को छिपाकर बस उनकी तारीफ करते रहना। निशिकांत दुबे कुछ ऐसा ही कर रहे हैं, जबकि मुझे लगता है आरएसएस समेत बीजेपी के तमाम नेता इसलिए कह रहे हैं कि मोदी जी को राजनीति से रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, क्योंकि उनकी चमक जनता के बीच फीकी पड़ चुकी है। अब जनता से उनके नाम पर वोट नहीं मिलने वाला है, बल्कि वोट घटेंगे ही। इसकी शुरुआत लोकसभा चुनाव में हो चुकी है, जब बीजेपी यूपी में आधी सीटों पर सिमट चुकी है। जब बीजेपी लोकसभा चुनाव में ही बहुमत से दूर जाकर 240 सीटों पर ही अटक गई। जब महंगाई, बेरोजगारी जैसी समस्याओं से जनता जूझ रही है, लेकिन निशिकांत दुबे को पीएम मोदी में अब भी बीजेपी के लिए भविष्य दिखता है। अब इसे आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।